नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज की इस वीडियो में। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ। यहाँ पे हम जो भी बातें करते हैं प्राइस एक्शन और टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे करते हैं। इसे आप बाय सेल की रिकमेंडेशन ना माने। तो देखिए दोस्तों, हम काफ़ी दिनों से बात कर रहे थे बीएसई की, हमने कल भी बात करी थी। ये लाइन हमारी बहुत दिनों से ड्रॉ थी। ये टेक्निकल एनालिसिस प्राइस एक्शन स्टडी वही होती है दोस्तों जो चार्ट बनने के पहले हमारे लेवल्स निकलने चाहिए। हम बहुत दिनों से बात कर रहे थे कि अगर इस कैंडल का लो जाएगा तो बीएसई बेरिश हो सकता है। आज उस कैंडल का लो चला गया है और आज इसके नीचे इसने क्लोज़ दिया है 3450 के नीचे। आज बीएसई ने क्लोज़ दिया है दोस्तों। तो अब इसके नीचे के रास्ते खुल गए और आप देखिए यहाँ से अगर आप देखेंगे ना मई से, तो इसमें डाउ थ्योरी कभी भी वायलेट नहीं हुई है। ये लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई और लोअर लो। तो अब अगर इसे नीचे ऊपर जाना भी है तो ये इसके लिए ये जो लेवल्स है दोस्तों 3664 के या 3670 हम मान ले, ये इसके लिए एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस होंगे जो कि डेली 50 EMA के आसपास भी आएगा। अगर यहाँ पे ये कहीं भी आता है और हमें एक नीचे का पैटर्न मिलता है तो ये वापस से इसकी नीचे जाने की उम्मीद है। नीचे हमने बात करी थी, सबसे पहला जो इसका सपोर्ट है वो इसका डेली का 200 EMA निकल के आएगा, यानी कि 3250, और वो भी अगर ये तोड़ता है तो फिर ये 3050 तक आ सकता है, जो कि इसका प्रीवियस ब्रेकआउट लेवल था। अभी भी इसमें हमारा व्यू वही है, बेरिश टू साइडवेज। काफ़ी अच्छा इसमें हमारा व्यू चला है बहुत दिनों से। MCX हम रोज़ डिस्कस करते हैं, MCX में भी आप देखिए, MCX में भी हमारा अभी भी व्यू वही है, बेरिश टू साइडवेज। ये जो सपोर्ट है 7 जुलाई का जो लो है 2577 का, वो इसने अभी तक तोड़ा नहीं है क्लोजिंग बेसिस पे। लेकिन आप देखिए MCX में जब ये ऊपर जाता है तब इसमें सेलिंग प्रेशर आता है। आप इतने दिन से देखिए, कोई भी आप कैंडल देखेंगे ना उसमें आपको ऊपर की तरफ विक मिलेगी। मतलब जब भी प्राइस ऊपर की दिशा में जाने की कोशिश करती है एकदम से सेलर डोमिनेट हो जाते हैं। आप किसी भी दिन देख लीजिए, अगर वो गैप अप भी ओपन होता है, जैसे यहाँ पे गैप अप ओपन हुआ, तब भी नीचे आ जाता है। तो अभी भी इसमें सेलिंग प्रेशर बहुत है और मेरे हिसाब से इसका भी हमारा व्यू बेरिश टू साइडवेज ही है। इसमें भी ये डेली 200 EMA के आसपास ये आने वाला है, 2501 के आसपास। मुझे लग रहा है 2501 तो शायद ये कल ही आ जाए। तो उसके बाद नहीं, सॉरी, कल नहीं आ जाए, मतलब जब भी ये आए, मैं ऐसा कुछ बोल नहीं सकता यहाँ पे। तो हाँ, इसका पहला सपोर्ट तो 2500 ही है, और अगर ये तोड़ता है तो फिर इसका सपोर्ट 2300 के आसपास आएगा। MCX पे भी हमारा व्यू बेरिश टू साइडवेज ही रहेगा। और उसके अलावा दोस्तों हम रोज़ देखते हैं TCS आप देखेंगे, TCS भी अभी तक उसका जो रेजिस्टेंस था, ये देखिए, ये रेजिस्टेंस भी हमारा बहुत पहले से ड्रॉ है। मैं आपको वही कह रहा हूँ, प्राइस एक्शन और चार्ट एनालिसिस वही होता है जो अपने लेवल्स पहले से ड्रॉ करके रखे। चार्ट बनने के बाद स्कैमर्स बात करते हैं, चार्ट बनने के पहले प्राइस एक्शन एनालिसिस होता है। तो ये देखिए, ये जो रेजिस्टेंस था, बहुत दिनों से हमने इसको मार्क करके रखा था, ये उसके ऊपर नहीं गया है। ये जो बड़ी कैंडल आपको 3 अगस्त की दिख रही है, क्लोजिंग ऑप्शन सेशन की वजह से था। आज थोड़ा सा उसमें मॉडरेशन आया है। आज क्लोजिंग ऑप्शन सेशन में निफ्टी सिर्फ 7 पॉइंट ही ऊपर बंद हुआ था, जो वो 3:15 बजे के लेवल पर ट्रेड कर रहा था। तो अब धीरे धीरे चीज़ें हो सकता है नॉर्मलाइज हो रही हों। देखिए दोस्तों, ये जो कैंडल का लो था 3 अगस्त वाला 2383, आज उसने उसके नीचे क्लोज़ दिया है। इसका मतलब इसके ऊपर के रास्ते लिमिटेड हैं, और इस कैंडल का लो का जाना मतलब ये है कि डेली 50 EMA जो है इसका 2270 2280 के आसपास वहाँ तक ही आ सकता है। बेरिश टू साइडवेज इसमें भी हमारा व्यू रहेगा। मारुति बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमने सोचा था, साइडवेज टू बेरिश ही चल रहा है मारुति भी। ये देखिए, मारुति में भी ये जो रेजिस्टेंस है इसको नहीं तोड़ पा रहा, और नीचे की तरफ सपोर्ट है। पूरा एक्शन इसके साइडवेज जोन में ही है। इसमें हम हमेशा फ्यूचर और ऑप्शंस की स्ट्रेटजी करके बहुत अच्छा ROI निकाल सकते हैं। ये हम काफ़ी दिनों से बात कर रहे हैं। भारत फॉर्ज हमारा एक और स्टॉक है जिसके बारे में हम रोज़ बात करते हैं। ये सभी स्टॉक्स देखिए दोस्तों F&O के हैं। F&O के स्टॉक्स हमें इसलिए अच्छे लगते हैं क्योंकि अगर हम लॉन्ग टर्म इन्हें होल्ड भी करते हैं ना, तो हम ऑप्शन स्ट्रैटेजीज़ या फ्यूचर और ऑप्शन स्ट्रैटेजीज़ करके इसमें हमारा ROI काफ़ी बेटर कर सकते हैं। देखिए, हम बहुत दिनों से बात करते आ रहे हैं, 29 जून की कैंडल का हाई और लो हमने मार्क कर रखा है। लगभग 1 महीने से ज़्यादा हो गया, वो उस रेंज को ब्रेक नहीं कर पा रहा है। ऐसे में आप फ्यूचर बाय, कॉल सेल, फ्यूचर सेल, कॉल पुट सेल करके इस पर बहुत अच्छा ROI आप निकाल सकते हैं। अभी भी पिछले 2-3 दिन से वो तोड़ने की कोशिश तो कर रहा है लेकिन नहीं तोड़ पा रहा है, लेकिन ये स्ट्रक्चर अच्छा दिख रहा है। अब इसमें देखिए दोस्तों, एक चीज़ अभी हो रही है, इसमें बेरिश डाइवर्जेंस आ रहे हैं। ये देखिए MACD में प्राइस ने हायर हाई बनाया लेकिन MACD लोअर हाई बना रहा है। ये यहाँ की कंपैरिजन में हम देखें ना, तो ये देखिए, ये प्राइस हायर हाई बना रही है लेकिन MACD लोअर हाई बना रहा है। ऐसे में इसके डेली 50 EMA तक आने के चांसेस हमेशा रहते हैं। तो मुझे लग रहा है कि एक बार ये 2100 के लेवल तक इसको ज़रूर आना चाहिए, 2096 2100 के लेवल तक, या 2050 के लेवल तक। वहाँ से ये बहुत ही अच्छा बाय होगा दोस्तों, अगर प्राइस एक्शन उस समय ऐसा कहता है तो। लेकिन अभी इसके लिए हमारा व्यू बुलिश टू साइडवेज ही हम इसे बोलेंगे, या प्योर साइडवेज ही हम इसमें अपना व्यू बोलेंगे।
उसके बाद दोस्तों हम कुछ बैंक्स डिस्कस करते हैं रोज़। उसमें आईसीआईसीआई बैंक हमारा सबसे पहला है। आईसीआईसीआई बैंक का भी हमने रेजिस्टेंस मार्क करा था। ये देखिए आज भी वो उस रेजिस्टेंस के ऊपर नहीं गया, उसके ऊपर क्लोज नहीं दिया। हमने कहा था कि अगर ये इसके हाई के ऊपर क्लोज देगा तो हो सकता है डाउ थ्योरी चेंज हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस पर भी हमारा व्यू अभी भी साइडवेज टू मॉडरेटली बेरिश ही बना हुआ है। एक्सिस बैंक हम रोज़ डिस्कस करते हैं, हमारे लेवल्स उसमें भी मार्क्ड है। आज भी आप देखिए एक्सिस बैंक, ये देखिए दोस्तों, ये जो बड़ी कैंडल थी 3 अगस्त वाली, ये मदर कैंडल के रूप में काम कर रही है। अब 3 दिन से प्राइस इसी के अंदर है। तो 3 अगस्त की कैंडल का जो हाई और लो है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नीचे की तरफ हमारा सपोर्ट मार्क्ड है, ऊपर की तरफ हमारा रेजिस्टेंस मार्क्ड है। पिछले 2 3 4 5 कम से कम 20 जुलाई के बाद से प्राइस उसी रेंज में चल रही है दोस्तों। आप सोचिए इसमें आप ऑप्शन स्ट्रेटजीज करके कितना पैसा निकाल सकते हैं। एचडीएफसी बैंक, अभी भी एक्सिस बैंक पे भी हमारा व्यू साइडवेज टू मॉडरेटली बेरिश ही रहेगा। एचडीएफसी बैंक देखिए आज भी उसने जो सपोर्ट था उसको तोड़ा नहीं, उसके आसपास ही उसने क्लोज दिया है। तो काफ़ी दिनों से इस पुराने प्राइस के लेवल पे जो जोन है दोस्तों, 2 लाइन के बीच का जोन, इसी के बीच में वो सपोर्ट ले रहा है। अगर ये इसे तोड़ता है तो हमने पहले भी बात करी 680 तक भी जा सकता है। ऊपर की तरफ डेली का जो 50 EM है इसका 775 और उसके बाद फिर 790, ये 2 इसके रेजिस्टेंसेज हैं। मॉडरेटली बेरिश टू साइडवेज इस पे भी हमारा व्यू है। देखिए एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, इस पे मॉडरेटली बेरिश इसलिए बोल रहा हूँ आपको क्योंकि ये अपने सपोर्ट के पास है। जब भी इनमें एक बाउंस आने की, इसमें अब एक बाउंस आने की उम्मीद रहती है और उसके बाद हम जब ये थोड़ा सा ऊपर आता है तो उस लेवल पे इसे हम शॉर्ट करते हैं, जैसे हमने बीएसई के बारे में बात करी थी। अब दोस्तों हमारा स्टार परफॉर्मर कल का वो था गोल्ड। गोल्ड की हमने बात करी थी। गोल्ड देखिए, आप मेरा कल का ही वीडियो उठा के देखेंगे ना, तो गोल्ड का मैंने आपको कहा था कि गोल्ड $4,300 तक जा सकता है। और ये देखिए आज की कैंडल अभी चल रही है गोल्ड की, वो है गोल्ड में ये हमारा पुराना रेजिस्टेंस। हालांकि इसमें इंडियन चार्ट के हिसाब से हम थोड़ा कम ही निकाल पाते हैं क्योंकि इसमें हमारे हर महीने या 2 महीने में इसकी एक्सपायरी रहती है, इसलिए इसके बेसिस पे एनालिसिस करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। गोल्ड का हम एनालिसिस करेंगे इंटरनेशनल चार्ट के हिसाब से। एक तो वो लगभग 24 घंटे चलता है, दूसरा वो एक अंडरलाइन का चार्ट है, जैसे हमारी इक्विटीज़ के चार्ट होते हैं, तो इसलिए हम उसमें ये सब चीज़ें इजीली निकाल सकते हैं। कि आप गोल्ड देखेंगे तो देखिए दोस्तों, ये हमने कल लेवल मार्क करा था और कल मैंने आपको कहा भी था, आप मेरा कल का ही वीडियो जाके देखिए। चार्ट बनने के पहले मैंने आपको कहा था कि ये जो ट्रायंगल की विड्थ है इसका टारगेट एक बार आ सकता है, यहाँ से ब्रेकआउट हुआ तो लगभग उसका टारगेट काफ़ी अच्छा आया। 4300 मेरा जो थंबनेल था वो भी यही था कि गोल्ड नेक्स्ट मूव 4300। आज का हाई आप देखिए 4304 उसका हाई है। ये होता है दोस्तों टेक्निकल एनालिसिस और प्राइस एक्शन का जादू। अब आप कहेंगे अगली स्टेप इसमें क्या है। अब देखिए मेरे हिसाब से गोल्ड एक लोअर हाई करने, फिर वही बात है कि अगर किसी चीज़ को ऊपर जाना भी है तो डाउ थ्योरी के अकॉर्डिंग जाती है, हायर हाई हायर लो, लोअर हाई लोअर लो, इस तरह से वो नीचे जाती है, हायर हाई हायर लो करके नीचे जाती है, ऊपर जाती है। अगर इसे ऊपर जाना भी है तो एक लोअर हाई करने से ज़रूर आना पड़ेगा। सबसे पहला सपोर्ट जो इसका रहेगा वो $4,200 के आसपास का रहेगा, क्योंकि यहाँ पे डेली का 50 EM भी है और ये जो कैंडल थी इसका ब्रेकआउट जोन को रिटेस्ट भी हो जाएगा। और ये जो बड़ी कैंडल है, जो कल की बहुत बड़ी कैंडल है दोस्तों, अब इसका हाई और लो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये काफ़ी अच्छी और बड़ी कैंडल है। सॉरी, इसमें वॉल्यूम नहीं दिखेगा। इसका मीडियन भी हमारे लिए बहुत अच्छे सपोर्ट का काम करेगा। तो एक लेवल तो हमारा गोल्ड के सपोर्ट का 4200 है। दूसरा जो गोल्ड का सपोर्ट लेवल है हमारा, वो हमारा इस कैंडल का मीडियन है। ये देखिए, ये 4150-160 के आसपास का लेवल है। ये 2 लेवल जो है ना हमारे लिए बहुत अच्छा सपोर्ट का काम करेंगे। अगर ये 4150 के लेवल तक आता है, वहाँ से हमें कोई बाई सिग्नल मिलता है, या 200 के लेवल तक आता है, वहाँ से कोई बाई का सिग्नल मिलता है, और हमें आवरली टाइम फ्रेम में जाके हमें ऐसा लगता है कि डाउ थ्योरी चेंज हुई है, तो उसके अकॉर्डिंग इसमें खेल सकते हैं। फ़िलहाल के लिए आप देखिए आवरली पे आप देखेंगे ना गोल्ड को, तो इसने लोअर हाई लोअर लो करा है। देखिए यहाँ तक इसका जो ट्रेंड था हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो चल रहा था, लेकिन 7:30 के बाद से आज सुबह के इसने ये देखिए एक ये इसने लोअर लो करा, उसके बाद इसने लोअर हाई करा है दोस्तों, और उसके बाद इसने फिर लोअर लो करा है अभी 1 घंटा पहले ही। तो अब और उसके बाद फिर एक लोअर हाई भी करा है। तो अब इसके लिए अगर गोल्ड को ऊपर जाना है तो ये लेवल इसके लिए बहुत क्रुशियल होगा 4284, और उसके बाद डे हाई का लेवल तो हमेशा से इंपॉर्टेंट रहता है। ये अगर ये 4284 के ऊपर जाता है तो हम इसमें बुलिश रहेंगे, नहीं तो जो आवरली 50 EM है, किसी भी टाइम फ्रेम का 50 EM है बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। वो देखिए आवरली 50 EM एग्जैक्टली 4200 पे ही आ रहा है। जो हमने डेली में जो लेवल मार्क करा है वही लेवल 4200 का, वही लेवल इसका ये देखिए जो मैंने आपसे कहा था कि ब्रेकआउट जो है यही इसका आवरली का 50 EM का लेवल आ रहा है दोस्तों। ये देखिए यहाँ पे आवरली का 50 EM का लेवल।
तो यहाँ तक तो इसके मुझे लग रहा है आज ही आने की उम्मीद है। 4200 हो सकता है ये आज ही आ जाए। वैसे आज का लो इसका 4230 है, लेकिन ये एक बार यहाँ तक आ सकता है। हो सकता है एक बार 4150 160 का लेवल भी रिटेस्ट करे। अभी के लिए गोल्ड में हमारा व्यू, जैसे कल भी मैंने आपको बताया था कि सेल ऑन राइज ही रहेगा, लेकिन ट्रायंगल ब्रेकआउट गोल्ड ने दिया था आवरली बेसिस पे, इसलिए हमें ऐसा लग रहा था कि ये टारगेट आएगा। वो टारगेट इसका आया। अब मुझे ऐसा लगता है कि इसका व्यू हमारा वेरी बुलिश, तो अभी हम इसमें इस लेवल पे तो नहीं होंगे। एक डिप का हम वेट करेंगे। डिप के लेवल पे वेट करने के बाद फिर हम प्राइस एक्शन की स्टडी करेंगे इसमें आवरली बेसिस या डेली बेसिस पे। फ़िलहाल के लिए साइडवेज, एब्सोल्युटली साइडवेज इसमें मेरा व्यू रहेगा। और अगर हमें इसमें बाय करना भी है तो बाय ऑन डिप्स ही हम करेंगे। इस लेवल पे तो बाइंग की बिल्कुल भी वो नहीं रहेगी आपको एडवाइस मेरी तरफ से तो बिल्कुल भी। बाकी आप बाय सेल का फ़ैसला तो आप ही लोगों का रहता है, आपके स्टॉक्स का। बाकी मेरे हिसाब से इसमें हम एक डिप का वेट करेंगे। तो अभी के लिए इसमें मेरा जो व्यू है वो मॉडरेटली बेरिश टू साइडवेज है गोल्ड में। ठीक है दोस्तों, कुछ स्टॉक्स छूट भी गए होंगे तो हम कल करेंगे उनके बारे में बात। निफ्टी का अभी मैं एनालिसिस इसलिए नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि निफ्टी में अभी क्लोजिंग ऑप्शन की वजह से आखिरी में मूवमेंट्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, इसलिए मैं निफ्टी में कहना मुश्किल है। देखिए, हमने ये पहले का सपोर्ट, ये हमने पहले का रेजिस्टेंस ड्रॉ करके रखा था 7 जुलाई को। मैंने आपको कहा था इसके ऊपर क्लोज होना चाहिए। 3-4 दिन से उसके ऊपर क्लोज दे रहा है, लेकिन क्लोजिंग ऑप्शन सेशन के हिसाब से जो गैप अप गैप डाउन ये सब हो रहे हैं, ये सब इनको एक्चुअल एकदम नहीं मान सकते, तो इससे हम थोड़े टाइम के लिए छोड़ देते हैं निफ्टी को। अभी हम फिलहाल हमारे इंडिविजुअल स्टॉक्स पे फोकस करते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा कर रहे हैं, चाहे वो BSE हो, चाहे वो MCX हो, चाहे वो हमारे बैंक्स हों। और गोल्ड ने तो देखिए दोस्तों कल कमाल ही कर दिया। जो एग्जैक्टली जो हमने लेवल्स निकाले थे उस वहीं से वो पलटा है। हम अगर इंडियन चार्ट पे हम आवरली बेसिस पे हम गोल्ड देखें तो देखिए इसने भी वही करा है, लोअर लो करा है इसने, और उसके बाद लोअर हाई भी करा है। तो ये जो हाई है 7 बजे की कैंडल का, ये मतलब 149,744, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसके ऊपर जाता है तो ही वो डे हाई को रिटेस्ट करने जाएगा। अगर 149,744 मतलब 1,49,800 के नीचे ही रहता है तो ये एक बार 1,46,800 तक भी आ सकता है। मतलब यहाँ से 1,000 पॉइंट नीचे की तरफ गोल्ड आ सकता है। 1,000 तो नहीं, लगभग 700-800 पॉइंट यहाँ से नीचे गोल्ड आ सकता है। तो आपकी जो पोजीशन है आप इस कैंडल के अकॉर्डिंग बनाएं, जो आज शाम की 7 बजे की जो कैंडल है उसके अकॉर्डिंग आप बनाएं। मेरे हिसाब से इसे एक बार आवरली के 50 EMA तक ये ज़रूर आएगा। 1,046, 700-800 के आसपास ये ज़रूर आएगा। तो मेरे हिसाब से फ़िलहाल के लिए इसमें हमारी पोजीशन बेरिश, अगर आप इसी समय मेरे से पूछें तो बेरिश टू साइडवेज है। और वैसे ओवरऑल अगर आप देखें तो इसमें मेरे हिसाब से साइडवेज ही रहने की उम्मीद है ये कुछ दिनों तक। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी दोस्तों, धन्यवाद।